तो आज हम बात करेंगे जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके, ओके ओके जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जावा क्लास कंटेन्स 5 थिंग्स। जैसे कि हमारी क्लास होती है और इस क्लास के अंदर क्या होगा, वेरिएबल होंगे, मेथड होंगे, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक एंड इनर मॉड्यूल्स। ओके, ओके। ये आपकी वीडियो में थे। वीडियो में थे। यस सर। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक, इनर मॉड्यूल्स में हम क्या बोलेंगे, इनर क्लासेस एंड इनर इंटरफेसेस। ठीक है, ओके तो अब सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ है वो क्या है, वेरिएबल। बुक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि इसके बारे में लंबी चौड़ी डेफिनेशन और काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से इसे डिफाइन करा गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल, तो वेरिएबल रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर सम डेटा तो और वैल्यू और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और पेस्ट। ओके ठीक है, ओके वेरिएबल आर यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा, वैल्यू और इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, तो स्टूडेंट नेम है क्या, मनु शर्मा। ठीक है, ओके तो अब इस केस में मुझे अगर जो ये मनु शर्मा है इसे अगर प्रोसेस करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर वेरिएबल से इस पर्टिकुलर डेटा, वैल्यू और इन्फॉर्मेशन को क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा। ओके ओके, अब ये जो वैल्यू है, तुम्हें ये मालूम है ना कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो सेव होती है वो कहाँ पर होती है, मेमोरी में। मेमोरी लोकेशन पे किसी ना किसी। एक अगर मेमोरी है और इस मेमोरी में भी, इस मेमोरी में क्या है, ब्लॉक मतलब। हेलो। हाँ, उसमें क्या है, उसमें लिखा हुआ मनु शर्मा। ओके ठीक है, ओके किसके अंदर, एक पर्टिकुलर मेमोरी है उसके अंदर। तो ये जो मेमोरी है इस मेमोरी को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, वेरिएबल से। स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम है, वो बता रहा है कि जो स्टूडेंट नेम है वो क्या है, मनु शर्मा। और मनु शर्मा कहाँ है स्टोर, कहीं ना कहीं मेमोरी में। तो इस मनु शर्मा को प्रोसेस करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे, स्टूडेंट नेम को, जो कि क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अगर स्टूडेंट हम नेम ही हम्म, स्टूडेंट नेम ही हमने वेरिएबल लिया है। हाँ, स्टूडेंट नेम हमने क्या लिया, वेरिएबल। ओके जैसे कि अगर मान लो मुझे क्या है, मुझे प्रोसेस करना है रुपीस, कि मेरे पास कितने रुपए हैं। ओके
रुपीज़ है मेरे पास 1000। अगर मुझे इसे प्रोसेस करना है तो तो उसी तरह से मेरे पास एक मेमोरी होगी, उस मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या पड़ा होगा, 100, या फिर ये जो मेमोरी थी क्योंकि कंप्यूटर एक ही है तो उसी में क्या है, उसी मेमोरी में कहीं क्या प्लेस है, 100। 100। अब ये जो रुपीज़ है, ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किसे, इस 100 से। तो अगर 100 को मुझे प्रोसेस करना है तो फिर किससे करूँगा मैं, रुपीज़ से, क्योंकि रुपीज़ क्या होगा इस केस में, वेरिएबल होगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये मनु शर्मा है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, करेक्टर का। और ये जो 100 है ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। चांदनी सुन रही हो? Yes, sir. यस हाँ। सर। जो मनु शर्मा है ये क्या है, ये एक कलेक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन है किसका, करेक्टर्स का, Character अल्फ़ाबेटिक का. करेक्टर। और जो ये है Okay. 100, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, न्यूमेरिक करेक्टर का। ओके। तो हम जावा में अगर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो उसका जो टाइप होगा वो हमेशा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके। ओके, तो इस केस में जो स्टूडेंट नेम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग। और जो रुपीज़ है ये किस टाइप का, इंटीजर। तो वेरिएबल के बारे में ये चीज़ तो मालूम है ना, ये दोनों चीज़ बस समझना। कभी भी वाइवा हो, इंटरव्यू हो, तो आपको क्या बोलना है, यही चीज़ बोलनी है कि वेरिएबल रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर सम डेटा, वैल्यू और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड और प्लेस्ड। वेरिएबल्स आर यूज टू प्रोसेस द डेटा, वैल्यू और वैल्यू और इंफॉर्मेशन। कभी भी ये मत बोलना कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डेटा। We use the data, value or information. मैंने तो कुछ भी बोला है ना, तुम डेटा भी बोल सकती हो, वैल्यू भी बोल सकती हो, इंफॉर्मेशन भी बोल सकती हो। अच्छा. सी की जो बुक आती है उसमें यही बोला जाता है कि वेरिएबल इज यूज टू स्टोर, वो वेरिएबल इज यूज टू स्टोर वैल्यू, वैल्यू। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर द डेटा। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि कंप्यूटर में स्टोरेज का काम किसका है, मेमोरी का। क्या वेरिएबल मेमोरी Memory है, का. वेरिएबल मेमोरी नहीं है। No, sir. तो इसलिए ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। ओके। ओके। Okay, अब sir. वेरिएबल को प्रोसेस करने से पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में, डेटा टाइप। ठीक है। ओके। डेटा टाइप क्या होते हैं, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा। डेटा और वैल्यू और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। वी आर गोइंग टू प्रोसेस। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा, वैल्यू और इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू प्रोसेस, या फिर वी वांट टू प्रोसेस। ओके। ओके। Okay, sir. इन जावा डेटा टाइप्स आर ऑफ, या फिर इन जावा वी हैव डेटा। टू टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा। पहला डेटा क्या होगा, पहला होगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरा क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव। ओके। प्रिमिटिव को हम क्या बोलते हैं, सिंपल डेटा टाइप भी बोलते हैं, सिंपल डेटा टाइप। डेटा टाइप। और ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप। क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिराइव्ड होते हैं किससे, प्रिमिटिव डेटा टाइप से। ओके। अब ओके। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ये कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं बाइट, शॉर्ट, और हिंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, डबल के बाद आएगा कैरेक्टर, और क्या आएगा, बुलियन। ओके।
टोटल 8 है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर और बुलियन। Okay. क्लियर? Okay. टेक्स 1 बाइट मेमोरी, ठीक है। 1 byte. Okay. टेक्स 2 बाइट ऑफ Byte of memory. memory. It takes 4 byte of memory Memory. and it takes 8 8 byte byte of memory. memory. अगर हम फ्लोट की बात करें तो it takes 16. 4 byte. डबल की बात करें तो it takes How many? 8 4 byte. byte. 8 byte. Character takes 2 byte of memory and boolean ये क्या है, undefined. Undefined. इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ पर क्यों? ही दिक्कत है। काफी लोग क्या बोलेंगे, काफी लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये लेता है 1 बिट। 1 bit. काफी लोग क्या बोलेंगे, 1 बिट। ये तो डिफाइंड हो लेकिन सकती ये है। जो 1 बिट है ये क्या है, क्या? ये गलत है। 1 बिट 1 बिट इसलिए गलत है क्योंकि जो जावा है ये सी के बाद आया, और जावा में बुलियन में 2 वैल्यू होती हैं, एक ट्रू होती है या फिर एक फॉल्स होती है। ओके, केवल 2 वैल्यू होंगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जावा आया सी के बाद। सी में 2 वैल्यू होती थी, 0 और 1। 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। हाँ. वो क्या थी, वो थी बाइनरी। Yes. 0 और 1 क्या है, बाइनरी है, Binary. बाइनरी वैल्यू। और बाइनरी वैल्यू कितना बिट लेती है, 2. 1 बिट। 1. 1 bit. 0 या फिर 1 कुछ भी हो, अगर हम बाइनरी के साथ तो प्रोसेस करेंगे तो वो क्या है, बिट्स में ही तो काम चलता है ना। Yes. तो हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि 1 बिट लेता है। तो काफ़ी लोग क्या पढ़ाते हैं, वो 1 बिट पढ़ाते हैं, क्योंकि सी में 0 1 यूज होता है। तो फिर उसी को जो, और जावा में क्या यूज होता है, ट्रू फॉल्स। तो जावा के ट्रू फॉल्स को किससे रिलेट कर दिया, 0 और 1 से। तो Yes. इसलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 बिट। लेकिन तुम्हें 1 बिट नहीं बोलना, तुम्हें क्या बोलना है, अनडिफाइंड। तो ट्रू फॉल्स या 0 1 बात तो एक ही है। नहीं, कैसे नहीं? ट्रू को रिलेट थोड़ी करा गया है 0 से, वो 1 से। भाई ट्रू एक चीज है, मतलब एक, बोला जाए तो जावा में एक रिजर्व्ड कीवर्ड है ट्रू वो। फॉल्स. अभी समझो, देखो ट्रू क्या है, ट्रू TRUE। कितने इसमें आ रहे हैं करेक्टर, 4 करेक्टर आ रहे हैं ना। हाँ. तो 4 करेक्टर को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा तो क्या वो 0 या 1 में बताएगा ट्रू को? ओके ओके ओके. नहीं, मेरे जो हमारा होता है उसमें नहीं तो ये ट्रू. भाई, हम ह्यूमन नहीं है ना, तुम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सोचो ना। ट्रू को कैसे ओके. प्रोसेस करेगा कंप्यूटर, TRUE? क्या इसका मतलब उसको कैरेक्टर आउटपुट काउंट. 0 देगा वो बाइनरी में? अच्छा. नहीं. फॉल्स को क्या 1 देगा? वो फॉल्स को 0 देगा या ट्रू को 1 देगा? नहीं देगा ना। नहीं. इसमें तो कॉम्बिनेशन आएगा हाँ. बिट्स का, और कॉम्बिनेशन आएगा बिट्स का, तो 1 बिट तो लेगा नहीं, फिर तो ज्यादा लेगा। हाँ. और अगर ज्यादा लेगा यानी कि जो 1 बिट बोल रहे हैं लोग, वो क्या है, गलत आंसर है ना। हाँ. लेकिन Yes. लेकिन हमें नहीं मालूम कि कितना लेगा, तो इसलिए सबसे सेफली आंसर क्या है, अनडिफाइंड। Undefined. ठीक है। ठीक है सर. हाँ, अगर हम किसी भी बाइट टाइप के डेटा को प्रोसेस करेंगे तो वो कितना लेगा, 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ये जस्ट उस तरह से कि आपकी एक टेबल है और उस पर क्या रखा है, एक पेन रखा हुआ है, तो वो उतनी पेन के बराबर जगह वो ले रहा है। ओके. अब अगर पेन के साथ क्या है, एक पेन बॉक्स भी रखा हुआ है, तो वो ज्यादा जगह लेगा। Yes, sir. तो उसी तरह से शॉर्ट है, शॉर्ट क्या ले रहा है, 2 बाइट ऑफ मेमोरी। तुम्हारा पूरा Okay. बैग रखा हुआ है, तो वो क्या और ज्यादा लगे जगह लेगा, यानी कि इंटीजर के ले रहा है 4 बाइट। Yes. ओके,
इस तरह समझ में आ गया कि ये क्यों दिया हुआ है, कि अगर तुम हाँ, जिस टाइप की वैल्यू को प्रोसेस करोगे उतने टाइप की मेमोरी क्या ये हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो मतलब बुलियन में ट्रू फॉल्स का खेल है। हाँ, यहाँ पर जावा में, ओके। मैं तुम्हें सी और नहीं वहां पढ़ा रहा पर हूँ। अब यहाँ पर आती है डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू बाइट की क्या होती है, 0। ठीक है। ओके। शॉर्ट की क्या होती है, 0, सबकी 0। 0। हेलो, हम्म, क्या हुआ सर? 1 मिनट, मेरे पास एक कॉल आ रहा है, ओके। इसे मैं पॉज करता हूँ। हेलो। यस सर। हम्म, सॉरी वो Yes, कॉल आ गया। तो जो करेक्टर है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसकी होती है स्पेस बार। क्या बोलते हैं, इस बार। हाँ, स्पेस। बार। लेकिन तुम्हें क्या space बताना bar. है, तुम्हें बताना है एक यूनिकोड वैल्यू यूनिक कोड वैल्यू। क्या है, /u और क्वेड 0, यानी कि 4 बार 0। क्या सर? /u। /u और ये क्वेड 0 यानी कि 4 0, 1 2 3 और 4। ओके। ये होती है करेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। नॉर्मली अगर बात करोगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर तुम 100 लोगों से बात करती हो तो 99% केसेस में वो क्या बोलेंगे, स्पेस बार बोलेंगे। इस केवल बार। एक बच्चा ही होगा जो ये वाली चीज़ बोलेगा। ओके। और जो बुलियन है इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फॉल्स। अगर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करेंगे बुलियन टाइप के डेटा की वैल्यू, तो क्या आएगी, फॉल्स। फॉल्स। ओके। डेटा टाइप क्लियर। अब दूसरा वाला जो डेटा टाइप है वो क्या है, प्रिमिटिव। डिराइव। हाँ वो सॉरी, नॉन प्रिमिटिव और ड्राइव। डिराइव। ओके। ओके। इसमें जावा में एक डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, बिकॉज बिकॉज। स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव वेरिएबल ऑफ। टाइप ऑफ डेटा। देखो स्ट्रिंग के अंदर तुम ट्रू भी लिख सकती हो, फॉल्स भी लिख सकती हो, कोई भी वैल्यू डाल सकती हो, समझ रहे हो ना, उसमें 0 1 भी लिख दो। जैसे कि अगर मैंने वैल्यू लिख दी TR45 0.3, ये इस तरह से कुछ लिख दिया और स्पेस भी दे ओके। दिया, फिर कुछ लिख दिया। ओके। तो ये जो डेटा है ये किस टाइप का, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि देखो इसमें करेक्टर आ रहा है, इसमें न्यूमेरिक हाँ। में इंटीजर वाली चीज़ आ रही है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, हम्म। इसमें पॉइंट में भी आ रही है, डेसिमल में। हम्म। फिर क्या है, फिर करेक्टर का कॉम्बिनेशन, फिर स्पेस, फिर करेक्टर का कॉम्बिनेशन। हम्म। तो ये क्या है, ऐसे डेटा टाइप जो ड्राइव्ड होते हैं किससे, प्रिमिटिव से, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। और स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, क्या है, क्या है सर? ड्राइव्ड डेटा टाइप है। ठीक है। नॉन डिराइव। हाँ, बट इन जावा बट इन जावा। string is a predefined,
Okay, define. क्लास। How? हाउ को अभी हम लगा देते हैं स्टार, Okay. यानी कि हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? Okay. इतना क्लियर? Okay. चांदनी अभी चली गई थी। अब अगर हम बात करें लिटरल की, किसकी? लिटरल एक्चुअली वेरिएबल में सबसे पहली चीज होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन Declaration. जैसे ऑब्जेक्ट में था ना ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, Hmm. उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा? Variable declaration. वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम बताएंगे टाइप, Type. ठीक है? या फिर Okay. जो हम बोल रहे हैं डेटा टाइप। Data type. देन वेरिएबल नेम, ओके। और Okay. एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन Initialization. और क्रिएशन। Creation. इसमें सेम क्या चीज होता है, है? उसमें भी हमें क्रिएट करना है फिर डिक्लेयर करना है। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू लिटरल। लिटरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा टाइप है मेरा इंटीजर और वेरिएबल है मेरा ए। मेरा जो डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग। और वेरिएबल है str। या फिर मेरा डेटा टाइप क्या है? मेरा डेटा टाइप है डबल और मैंने अपना वेरिएबल ले लिया डी, ओके। ओके। जाननी क्लियर है? Yes, sir. और लिटरल क्या है? जैसे कि ए है तो ए में 10, ये क्या है? लिटरल है। str में डाल दिया मनु शर्मा, ये क्या है? लिटरल है। डी इज इक्वल टू 12.3456, ये क्या है? लिटरल है, ओके। ओके। अब समझ में आ गया? तो लिटरल बेसिकली literal are the values which are going to, ठीक है? in java literal are of 5 types। पहला लिटरल है इंटीजर, दूसरा इंटीजर है क्या? डबल। डबल। तीसरा लिटरल है करेक्टर, चौथा सेम। लिटरल है बूलियन और पांचवा लिटरल है स्ट्रिंग। 5 टाइप के होते हैं, एक लिटरल इंटीजर टाइप का होता है, एक डबल टाइप का होता है, एक कैरेक्टर टाइप का होता है, एक बूलियन और एक क्या? स्ट्रिंग। जो इंटीजर है इसमें वैल्यू किस तरह की आएगी? 2, 4, 4 5 6 7, 32, कुछ भी वैल्यू एक्सेट्रा। और उसमें जो डबल है, डबल में वैल्यू आ रही है 2.3, 4.567। सर सेम ही तो है। इसमें पॉइंट लग रहा है डियर। नहीं, आई मीन प्रिमिटिव में जो वैल्यूज हैं। हाँ तो ये तो वो है ना, ये तो प्रिमिटिव्स हैं, ये तो डेटा है। डेटा कहाँ आता है? यहाँ पर डिफाइन करते वक्त। और लिटरल कहाँ आता है? इनिशियलाइज करते वक्त वेरिएबल को। समझ रही हो? तो हम लिटरल पढ़ रहे हैं। जो करेक्टर है, करेक्टर क्या है? सी या फिर हैश या फिर
स्पेस बार, या फिर ये सारे के सारे क्या है, करेक्टर है। कैरेक्टर, बुलियन स्पेशल में दो कैरेक्टर, ही हैं, ट्रू एंड, फॉल्स। और स्ट्रिंग में कोई भी कॉम्बिनेशन। मनु शर्मा, चांदनी, ये तो गुड गर्ल, वी आर लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग। ये देख रहे हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन। यस सर। ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। ओके। ओके, ओके। तो आज का जो टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा ना। वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब हाँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या यूज होता है, डेटा टाइप। तो ओके। डेटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या यूज होता है, लिटरल। तो हमने लिटरल के बारे में पढ़ लिया। ओके। हाँ, ये भी है कि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर सकते हैं। मींस हम डायरेक्ट ले सकते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10। इतने में वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा वैसे है। हमें जरूरत पड़ती है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन अलग अलग करने की? ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती होगी ना फिर? अगर हम बेस्ट प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें केवल इसकी ज़रूरत पड़ती है। इनिशियलाइज अपने आप होता है। ओके। ओके, चलो अभी मैं पहले तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म कराऊँ। लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल which are defined inside the body of a method, constructor or block. Okay, ओके। the scope of local variable is only within the body of, is only within the body of method, constructor or block under which it is defined. जिसके अंदर डिफाइन होगा केवल उसी के अंदर स्कोप होगा। मीन्स we can't access local variable outside the method, outside the scope। ठीक है, ओके। हम स्कोप से बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। ओके। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, फाइल न्यू जावा। और हमने क्या करा, हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या था, void display। ओके। और इसके अंदर हमने वैल्यू दे दी इंटीजर a इक्वल टू 10। और अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और क्या a। ये किस टाइप का मेथड है, इंस्टेंस, क्योंकि स्टैटिक नहीं लगा हुआ है ना इसके आगे। हाँ हाँ। सबसे पहले तो हम क्लास का नाम और दे देंगे, क्लास का नाम है हेलो। क्योंकि इंस्टेंस मेथड है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हेलो h इज इक्वल टू न्यू, और h डॉट डिस्प्ले। ओके, इसे हम कर देते हैं सेव, सेव एस, और जिसका नाम हमने दे दिया फोन।
डॉट उसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट, सबसे पहले जावा सी, इस तरह से एरर आ रही है यानी कि पास सेट नहीं है, पास सेट करने सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके और क्या बिन। हमने क्लियर कर ली स्क्रीन। कहाँ पर है? डी ड्राइव में। डी ड्राइव में गया सी डी जावा प्रोग्राम। अब हम जावा प्रोग्राम के अंदर क्या लिखेंगे? जावा सी, क्या नाम है फाइल का? फोर्थ। एफ दबा के टैब, फोर्थ आ गया, एंटर। ओके तो क्या लिखेंगे? जावा, फाइल का क्लास नेम क्या था? हेलो। हेलो हेलो आ गया है, यहाँ पर क्या था? 10 10 प्रिंट ए 10। ठीक है। ओके अगर हमने इसे 100 कर दिया तो इसे हम सेव कराएंगे। तो 100 आ जाएगा। सेव कराने के बाद अगर हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे और अब रन करेंगे तो क्या गया? 100 100। अगर मान लो एक और मेथड होता जिसका नाम क्या होता? प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, ये कहाँ वेरिएबल डिफाइन है? इधर। और मैं प्रिंट के अंदर भी चाहता हूँ ये प्रिंट हो जाए ए। ओके तो मैंने क्या बताया कि जो लोकल वेरिएबल होता है, जो मेथड के अंदर डिफाइन होता है, उसका स्कोप कहाँ पे होता है? उसी के अंदर, इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। मतलब जो ए है ये हम्म केवल इसी मेथड के अंदर एक्सेस होगा, इसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रिंट में मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ ना ए को, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पर आंसर देना चाहिए ये। नहीं, क्यों? तो सर इसमें हमने क्योंकि इनिशियलाइज मतलब कुछ हमने इसको लिया ही कहाँ है। ये है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि एक मेथड में हमने ए दे दिया तो हम उसे कहीं पर भी अगर डिफाइन करेंगे तो यूज़ कर लेंगे। अच्छा तो अगर हम इसे सेव करते हैं और अगर अब इसे कंपाइल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। आ जाएगी कैन नॉट फाइंड ओके सिंबल। क्यों? क्योंकि उसे मिलेगा ही नहीं। इसकी जगह अगर हम कुछ और लेते, कुछ सेंटेंस या कुछ और, तो हो जाता ना हाँ, हमारा फिर तो प्रिंट। फिर तो हो जाता। अब अगर हाँ यूज़ करना है तो ए इक्वल टू क्या ले लो? यहाँ पे 1200 ले लो। अब ये जो ए है इसका स्कोप कहाँ है? इसी मेथड के अंदर। और ये जो ए है इसका स्कोप कहाँ है? इसी मेथड के अंदर। ओके। ओके तो अब अगर इसे हम रन कराएंगे तो ओके कंपाइल रन, आ गई 100 और क्या 1200। 100 ओके। ओके तो ये चीज़ याद रखना कि जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ होगा? उसी के अंदर। तो अब आज तो मैं क्या करना है, आज तो मैंने जितने भी लिटरल बताए हैं ये सारे के सारे, इन सबको क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ वो, सॉरी, तुम्हें क्या वेरिएबल क्रिएट करना है? किससे? बाइट टाइप का, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर और बुलियन। और उनमें ये तुम्हें वैल्यूज यूज करनी है। ठीक है। और उन्हें प्रिंट करा करा के देखना है। समझ ठीक है में नहीं चांदनी? आया मुझे। हेलो चांदनी। हेलो, हाँ मनु बताओ। तो समझ में नहीं आया मेरे, मतलब क्या करना है हमें। करना ये है कि अभी बट तो मैंने इंट ले लिया, हाँ मैंने यहाँ पे 100 दिया है, तुम ओके 500 ले लो। ओके मैंने यहाँ इंट लिया है, तुम बाइट लो। ठीक है। बाइट को लेके कुछ वैल्यू डालो। हम्म, हाँ, लेकिन बाइट की वैल्यू ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, बाइट की वैल्यू 128 तक जाती है। ठीक है, कुछ वैल्यू का ओके रहेगा। ठीक है सर। हाँ, तुम क्या करते हैं? इंटर ले लो, डबल ले लो। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम फ्लोट लेते हैं, हम्म फ्लोट में अगर हम्म 10.4 ले रहे हैं तो फिर हमें एफ लगाना पड़ेगा। अगर हम एफ नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। क्योंकि कहाँ। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वो, क्योंकि यहाँ पर जो है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है लिटरल, वो क्या है? डबल, फ्लोट नहीं है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा? बाय डिफ़ॉल्ट वो इसे कंसीडर करेगा डबल। तो अगर मैं इसे सेव कराता हूँ और सेव कराने के बाद अगर मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आएगी एरर। आ रही है? हम्म तो इसलिए अगर मुझे ओके बताना है सर। कि ये फ्लोट वैल्यू है तो इसके आगे क्या लगा दूंगा? एफ। ओके
अब अगर इसे मैं कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल होगा, और अब अगर इसे मैं रन करूंगा तो ये रन होगा। आ गया? हाँ तो तुम्हें ओके बस क्या सर। तुम्हें बस क्या करना है, सारे के सारे चेक करने हैं, एक मेथड हाँ बनाना है और उस मेथड को कॉल करना है, और इसी तरह से अपने ये सारे के सारे जो हैं लिटरल, इन्हें हाँ चेक करना है। वैल्यू तुम कुछ भी डालो, तुम स्ट्रिंग टाइप का लिटरल लो, तुम बुलियन लो, तुम करेक्टर ले लो, डबल ले लो। करेक्टर को कैसे लोगे? करेक्टर को लेने के लिए तुमने क्या दिया, CHAR। तुम्हें जो भी उठाना है, यहाँ पे पूरा करेक्टर मत लिखना, तुम्हें कहाँ से उठाना है, तुम्हें यहाँ से उठानी है चीज़ें, यहाँ से देखनी है कि कैसे लिखी है सर ने, बाइट कैसे लिखा है, शॉर्ट कैसे लिखा है, इंट कैसे लिखा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ओके कैर कैर लिखना था। ठीक है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे कैर लिखा, कैर C इज इक्वल टू, हमने लिख दिया क्या, R। और अगर हम इसे C को प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, R आएगा। कंपाइल और रन, आ गया R। ठीक है, ओके अगर ये क्या होता है, ये होता ओके है स्ट्रिंग ठीक है सर। नेम इक्वल टू मनु शर्मा। और अगर हमें क्या प्रिंट कराना था, नेम, हम इसे सेव नेम कराते, कंपाइल और आ गया मनु शर्मा। तो ओके इस तरह से तुम कर देना। अभी ये मीटिंग बस क्लोज होने वाली है, मैं तुमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होता हूँ। ठीक है। ओके ओके सर। हम्म।